माजी खासदार श्री अनंतराव गुळे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक बुधवारा मित्रमंडळ. कोरोना महामारी के बढ़ते प्रादुर्भाव को देखते हुए 15 दिन का लॉकडाउन लागू करने के बाद सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक मार्केट खोलने की राहत दी गई थी. आज की स्थिति को देखते हुए विभागीय आयुक्त के निर्देश पर जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने नए आदेश जारी करते हुए सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी है, परंतु इसके साथ सभी को कुछ जरूरी नियमों का पालन भी करना होगा. इस आदेश में सभी शासकीय निम शासकीय कार्यालय में 25 व्यक्ति या 25% लोगों को काम करने की अनुमति दी गई है. व्यापारियों ने अगर नियम भंग किया तो उनकी दुकानें 5 दिन के लिए सील करने के साथ जुर्माना भी ठोका जाएगा. लॉजिंग में केवल 33% मर्यादा रखी गई है. ग्राहकों को सीलबंद भोजन उपलब्ध कराना होगा. सभी तरह के होटल रेस्टोरेंट को शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. इस दौरान 33% ग्राहकों को बिठाकर भोजन कराने की सुविधा दी गई है. विवाह समारोह में सिर्फ 25 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे और बैंड पथक में 5 ही व्यक्ति शामिल हो पाएंगे. साथ ही जिले के सभी स्कूल को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. यह आदेश परसों 18 मार्च की सुबह 6 बजे से लागू होंगे. पुणे की एक पुरानी फल एवं सब्जी मंडी में मंगलवार को आग लगने से कम 25 दुकानें जलकर खाक हो गई. दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. एक अधिकारी ने बताया कि शिवाजी बाजार के तड़के करीब 4 बजे आग लगी और कम से कम 25 दुकानें उसकी चपेट में आ गई. पुणे नगर निगम के अग्निशमन विभाग के प्रमुख प्रशांत रणपीसे ने कहा, आग लगने संबंधी कॉल आने के बाद हमने पानी के 9 टैंकर भेजे और आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया. अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ और आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया. शौचालय की सीट व अन्य सामग्री लेकर जा रहा ट्रक तरोडा घाटी में हादसे का शिकार हुआ. उक्त हादसा सोमवार तड़के घटा. इसके बाद पीड़ित की मदद करने की बजाय नागरिक अस्त व्यस्त बिखरी सामग्री लेकर रफू चक्कर होते नजर आए. वायगांव निवासी किसान निखिल नानाजी पाटिल 35 ने कर्ज के बोझ तले तंग आकर जहर पीकर आत्महत्या कर ली. निखिल पाटिल के पास 5 एकड़ खेती थी. वह अपने खेत में अलग अलग पद्धति से खेती करता था. इस साल उसे सोयाबीन और कपास की फसल से भारी नुकसान हुआ. निखिल पर SBI की स्थानीय शाखा का 2,50,000 रुपयों का कर्ज बकाया था. इसके साथ ही निजी साहूकार का भी कर्ज बकाया था. इस स्थिति में उसने घर में जहर पी लिया और बाहर आकर बेटे को इसकी जानकारी दी. इस पर घरवाले ने तुरंत उन्हें ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया. वहां से सेवाग्राम रेफर किया गया. इस बीच रास्ते में मदनी के पास उन्होंने दम तोड़ दिया. भाजपा के नगर सेवक तुषार भारतीय ने आज सभागृह नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली. भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, चंद्रकांत बावनकुले ने तुषार भारतीय को सभागृह नेता के रूप में जिम्मेदारी दी है. इस दौरान तुषार भारतीय ने बताया कि अमरावती जनता को स्वच्छ व सुंदर शहर देने का मानस है. अमरावती शहर का उत्पन्न बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे. शहर में अपराधों का ग्राफ बढ़ गया है, उसके लिए CCTV कैमरे लगाने के प्रयास किए जाएंगे. पवन नगर निवासी महिला ने राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दी है कि महिला व उसका पति अपने हाथ में रखा माल उतार रहे थे. उस समय आरोपी हर्षल पावडे ने महिला के पति से मुफ्त में अंगूर मांगे. महिला के पति ने अंगूर देने से मना कर दिया. इस पर उसने गालियां देकर घर जाने के बाद आरोपी अक्षय संतोष पावडे अपने साथ हर्षल पावडे व एक महिला को लेकर आया और उन्होंने पत्थर से सिर पर हमला करने के बाद उस तरह से गले पर वार कर महिला के पति को जान से मारने का प्रयास किया. महिला बीच बचाव करने लगी तो उसे भी लात गुस्से से जमकर पीटा. इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर अक्षय पावडे को गिरफ्तार कर लिया है.
अमरावती परतवाड़ा मार्ग पर आसे गांव के पास अज्ञात वाहन की दुपहिया को टक्कर लगने से दुर्घटना में मोहम्मद हनीफ मोहम्मद यूनुस नामक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई तथा दुपहिया सवार मोहम्मद वसीम मोहम्मद अमीन यह गंभीर जख्मी हो गया। दुर्घटना में मृत व घायल ये दोनों ही साबनपुरा परिसर के निवासी रहने से दुर्घटना की खबर शहर में पहुंचते ही यहाँ शोक की लहर देखी गई। माजी खासदार श्री अनंतराव गुळे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक बुधवारा मित्रमंडळ।